तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ओके, नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि गांव देसुजोदा से आ रही है। पुलिस चौकी के अंदर कई गांवों के ग्रामीणों की ओर से घेराव किया गया है। दरअसल चिट्टे नशे की अवैध तस्करी के बढ़ते ग्रामीण बेहद परेशान है। यह ऐसा पहला मामला है जब लोग चौकी खुलवाने की मांग करते हैं, मगर इस आसपास के कई गांवों के जो लोग हैं वो इस पुलिस चौकी से बेहद परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों की सह के नीचे यहां पर सरेआम चिट्टे की तस्करी होती है, जिसकी वजह से अब तक कई युवाओं की जान है वो जा चुकी है। क्योंकि आरोप है तमाम गांव के लोगों का कि यहीं के पुलिसकर्मी है जो तस्करों के साथ मिलकर अवैध तरीके से चिट्टे की तस्करी करवाते हैं और इस कदर नशा यहां पर फैला है कि हर एक युवा यहां से जो इस नशे की दलदल में फंस चुका है, जिसकी वजह से आज तमाम किसान संगठन यहां पर पहुंचे। फुल्लो की बात करें, देसुजोदा की बात करें, आप पन्नीवाला मोरिका की बात करें, सुखलद्दी की बात करें, आसपास के जितने भी गांव हैं यहाँ पर 2-3 गांव पंजाब से टच करते हैं, क्योंकि देसुजोदा से अगला बॉर्डर पंजाब का शुरू होता है और वहीं से अवैध तरीके से नशे की तस्करी का कारोबार चलता है। क्योंकि कुछ साल पहले ही गांव देसुजोदा में यहीं के ग्रामीणों की मांग पर पुलिस चौकी स्थापित करवाई गई थी, मगर तब लोगों ने राहत की सांस ली थी कि अब कानून की रक्षा करने वाले लोगों के बीच में रहने वाले यहां पर पहुंचे हैं, अब नशा कम से कम नहीं बिकेगा। मगर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों का आरोप ये है कि इसी पुलिस चौकी के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो सरेआम उन तस्करों के घर पर जाते हैं, उनके लिंक उन लोगों तो कैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे सूत्र भी ये कह रहे हैं कि डबवाली का ऐसा कोई गांव सिंगल बचा नहीं है जहां पर चिट्टे की कारोबार ना होता हो। कम से कम एक गांव में आपको 10 से 15 ऐसे यंग युवा मिलेंगे जिनके पास चिट्टा अपने आप पहुंचता है और वो लोग चिट्टे के आदी हो चुके हैं। आखिर सवाल उठता है, पुलिस के पास बहुत सारे इनपुट होते हैं, पुलिस के पास बहुत बड़ा सोर्सेज लेने का तरीका होता है, CID होती है, बहुत सारे गुप्तचर विभाग होते हैं, फिर पुलिस करती क्या है? ये तमाम जो गुस्सा है आप इसको देख सकते हैं। आज तमाम आसपास के गांव की ओर से चौकी का घेराव किया गया। हालांकि शहर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार यहां पर पहुंचे, उन्होंने आश्वस्त किया है लोगों को कि आगे से इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने तमाम लोगों के बीच में आकर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले कई घंटों से यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से घेराव किया गया और लोगों का आरोप है कि उन्हें इस गाँव को पुलिस चौकी से मुक्त कर दिया जाए, यानी यहाँ पर पुलिस चौकी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर इसके बावजूद भी यहाँ पर नशे का स्टेशन बनता है तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं पर पुलिस क्या काम करेगी। सेवा, सुरक्षा, सहयोग का दमखम भरने वाली पुलिस आखिर इतनी कमज़ोर कैसे हो गई है कि अब लोगों को पुलिस चौकी से न्याय की उम्मीद नहीं बची है। यही पुलिस लोगों को न्याय दिलवाती है, लेकिन जब पुलिस लोगों को न्याय नहीं दिलवा पाती तो उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है वो बहुत भयावह हो जाती है। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आपकी मुख्य मांग है? क्यों आपको गुस्सा है? प्लीज, चिट्टे की तस्करी कैसे हो रही है? कौन लोग हैं? बहुत तस्करी हो रही है चिट्टे की। हमारे गांव में तो खूब बिक रहा है चिट्टा। ये चौकी वाले बिकवा रहे हैं। चौकी वाले? हाँ। तो कब से आपको लगा है ऐसा हो रहा है यहाँ पर सर? जिस दिन से चौकी बनी उसी दिन से हो रहा है जी। तो पहले नहीं होता था कभी? पहले होता था, कंट्रोल था, अब खुले हो गया। मतलब पुलिस के आने के बाद काम बढ़ गया? बढ़ गया ही, बहुत ज्यादा बढ़ गया। पुलिस कहती है कि हम दिन रात काम करते हैं। नहीं, कोई नहीं करता ही। जो तो पैसा लेते हैं उनसे। तो क्या मांग है सर आपकी? बस चौकी चक्की है भी, साडा पिंड सुरक्षित है। मतलब पुलिस नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, आपकी क्या मांग है? चिट्टा बंद हो जी। रोज मुंडे, नौजवान मुंडे मरते जी, रोज एक दो दी रोज लाभदी है जी। चिट्टा ऐ बेचदा जी जिवें दुकान ते बेचदा, समान बेचदा हुंदा करियाने वाले ते जी, शरेआम बेचदा जी। कौन बिकवाता है? ये तो हमको नहीं पता जी, जो पुलिस ही बकवाती है जी, पुलिस प्रशासन जी। और किसी का तो चलान कर देते हैं, बाहर का आ जाए, खेत जाता है कोई उसको घेर लेते हैं, कहीं पुल पे नाका लगा लिया, जहाँ पे लगा लिया। चिट्टे वालों को रोकते नहीं, चारों को। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहोगे?
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਬਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ CID ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AC ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਕਿਵੇਂ आया तू चौंकी में, के लेना है भाई, काम है कोई, बाहर चल, ऐसे बोलते हैं। जो चिट्टे वाला उसको कोई उसको कुर्सी देते हैं, आया भाई बैठ, कोई बात नहीं, बात बात करते हैं, चाय चाय पीते हैं, ऐसे बोलते हैं। सर आपकी क्या मांग है, आप क्या मांग करते हैं? आप भी इसी गांव से हो, क्या ये सच है वाकई में तस्करी बहुत बड़े स्तर पर हो रही है? ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਡੇਲੀ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ 5 ਤੋਂ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਂਕੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਆ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। सर पुलिस चौकी खुलने के बाद तो उम्मीद थी कि कम होगा ये तस्करी का कारोबार, आपको लगता है पहले ठीक था अब ज़्यादा हो गया? ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ठीक है, हमारे साथ और भी तमाम संगठन हैं, हमारे साथ किसान भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सर गुरप्रेम जी, क्या सबसे बड़ी समस्या है, क्यों आपको दरी बिछाकर न्याय पाने की उम्मीद ही नहीं बची आपको? सर आप कह रहे हैं कि चौकी भी हटवा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਡਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਸੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਤਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਅੱਡਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1-2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਖੂ ਦੇ, ਸਕਲੱਦੀ ਦੇ, ਬੰਗੀਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਛਪਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਸਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂਸਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਾਨੀਬਾਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਚ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ बच जे। सर आपका आरोप है कि यहाँ के पुलिसकर्मी भी मिलकर तस्करी करवाते हैं, तस्करों के घर पर रात बिताते हैं, क्या ये सच है बात, ये आरोप सही है? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕੀ ਦੀ। ਚੌਂਕੀ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਨੇੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੇਸੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਤਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲੰਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕਿ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। सर आप क्या कहना चाहोगे? यही मांग है जी, चौंकी ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ 2-4 ਮੌਤਾਂ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत गंभीर मसला है और अगर ऐसा वाकई में इसमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे आरोप यहाँ के पुलिस कप्तान, इस चौकी का जो कप्तान यानी चौकी प्रभारी है, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनकी शय के ऊपर नशे का कारोबार होता है। कि पिंड च सरेआम नशा बिक रहा है। बिल्कुल गुरविंदर जी, पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप पहले भी जो गांव जोगियावाला में आपने कवरेज की थी ना, 6-7 ट्रांसफार्मर चोरी हुए थे। अब ये नशे का आपका धन्यवाद जो आप ग्राउंड से लेवल कर रहे हो। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सेफ एरिया, किसी का कोई डर नहीं, क्योंकि बिल्कुल अपने पैसे से बरागती है। आपने अंदर अभी पता नहीं जाकर पता किया कि नहीं, बिल्कुल अभी शराब पी रखी है।
सब बिल्कुल ये 7-8 गांव के इन्होंने सत्यानाश कर दिया, 7-8 गांव का। आप जानते हो ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एरिया है, जो अब डिप्टी सीएम है, फिर भी आप देख सकते हो कि कितने शरेआम दवाले से ये नशा जहाँ बिक रहा है। इतनी मौतें होती कि हम आपको बता नहीं सकते, हर रोज, ये नहीं कि एक बार। ठीक है, हाँ, बहुत बुरा हाल है। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਵੀ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਮਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੇਖੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਗਾ ਤਖਾਨ ਵਾਲਾ, ਸਕਲੱਦੀ, ਚੱਕ ਪੱਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਵਿਕਾ ਰਹੀ ਚਿੱਟਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੁੱਢ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਤੇ, ਪੋਸਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਫੀਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ। 9 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ किलो फीम फड़ी है, 10-10 लाख रुपया ले लेने पुलिस वाले। ठीक है, तो ये तमाम हमने आपको मिलवाया है। निश्चित तौर पर ये बहुत शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में इस तरीके का साइड इफेक्ट हर गांव से मिलेगा, क्योंकि आज चिट्टा बेहद हर किसी के लिए इंट्रोड्यूस तो हुआ है। हम जिक्र कर रहे हैं कि चिट्टे की तस्करी बंद होनी चाहिए, मगर आज तो सिर्फ 5 और 6 गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं। मगर अगर इसे शुरुआत में इस बीमारी को ख़त्म नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में हर गांव से ये रुझान आएंगे, साइड इफ़ेक्ट दिखेगा। लेकिन सबसे बड़े गंभीर आरोप पुलिस पर लगे हैं। अगर पुलिस चौकी खुलने से लोगों को राहत मिलती, नशे की तस्करी बंद होती, तो आज लोगों को इकट्ठा नहीं होना पड़ता। ये बहुत गंभीर सवाल है कि यहाँ के तमाम पुलिसकर्मियों पर, यहाँ के चौकी इंचार्ज पर इस तरीके के आरोप लगना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में पूरी पुलिस चौकी आ रही है। अगर हमारे इस वीडियो को सिरसा के एसपी सुन पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस पूरी पुलिस चौकी के ऊपर गौर होना चाहिए। मुझे लगता है रिसर्च होनी चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर जो लोग नशे के दलाल बन चुके हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। थोड़ा बुरा लगता है जब पुलिस की इस तरीके की छवि हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं दिल करता कि पुलिस के लिए ऐसी वर्डिंग मिले, पुलिस के लिए ऐसी इमेज थीम हम तैयार करें जो लोगों के विश्वास पर थोड़ा बहुत नुकसान लेकर आए। मगर एक के लिए, 2 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए पुलिस के साथ कोई टीस हो सकती है, मगर 5 गाँव के लिए, सैकड़ों लोगों के लिए इस पुलिस कर्मियों के साथ कोई बहस या फिर कोई पर्सनल प्रतिद्वंदी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा मैटर हो जिसकी वजह से पुलिस के साथ कोई जातीय दुश्मनी हो जाए। मगर ये संकेत ये कह रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और दलाल जो नशे के सौदागर हैं वो पुलिस की सह पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पंजाब के साथ सटे गांव के पंजाब के लोग यहां पर पहुंचे हैं और पंजाब के सीमावर्ती हरियाणा के लोग यहां पर पुलिस चौकी का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। आप हम सब, मुझे और इन बातों पर गौर करना होगा। निश्चित तौर पर चिट्टे का जो कारोबार है वो हमारे युवा पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपका जो लड़का है वो शादी से भी महरूम रह सकता है। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है मगर सच साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाली नस्ल के लिए सबसे बड़े सवाल होंगे और दुल्हा ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए भी आपको बहुत सारे पहले सर्टिफिकेट ढूंढने पड़ेंगे, क्या दुल्हा आपका नशा करता था या नहीं करता था। लेकिन ये इन चीज़ों के लिए अगर कुछ जिम्मेवार समाज में है, समाज तो है ही है, पुलिस सबसे बड़ी जिम्मेवार है। कैमरामैन हेमबेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, देश सुजोधा। सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल।